ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है ना, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो इस बात को पढ़ने के लिए हम लोग टर्म लिखेंगे मोलरिटी, छोटा वाला एम है ना। चैप्टर सॉल्यूशन है, क्या पढ़ रहे थे, तो मिनिमम सॉल्यूशन बोलना चाहिए। हाँ, बड़ा वाला एम, मोलरिटी पढ़ना है, बड़ा वाला एम है ना, छोटा वाला एम मोलरिटी कहलाता है। मोलरिटी बड़ा वाला एम। कैसे डिफाइन करते हैं मोलरिटी को, सुनिएगा। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज होता है सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट वॉल्यूम का मतलब है लीटर, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, इस बात को मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है, तो इसकी मोलरिटी कितनी हुई। देखिए, क्या सुन रहे थे, क्या समझ रहे थे। 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो मोलरिटी कितना हुआ, 2 मोल पर लीटर, है ना। बस यही इतना डिफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in term of number of mole present per unit volume of solution called as molarity. The amount of solute in term of number of mole present per unit volume of solution called as molarity. आणि molarity बराबर number of mole of solute by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का n, वॉल्यूम लिखेंगे v से। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम v। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम v, है ना। तो इसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ मोलरिटी बराबर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, है ना। यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर लीटर। लिखा करो बाबू, फोटो क्या खींचते। बचपन में तो कबूतर का फोटो बनाते थे, जबकि कबूतर खींच भी सकते थे। नहीं, कबूतर का फोटो बनाने के लिए, और घर में लोग खुश भी होते थे कि कितना बढ़िया कबूतर का फोटो बनाया है, एकदम कबूतरे लग रहा है। तो अब लिखने वाली बात है, कंसंट्रेशन बनता है उससे। लिखने के लिए जो हम लोग कहते हैं आप लिखते हैं, उससे कंसंट्रेशन बनता है, फोटो देखने से नहीं बनता। अब एक बार समझ भी लिए, एक बार लिख ली भी है, आंख के थ्रू, दिमाग के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन में गया तो थोड़ा पक्का हो जाता है। 4-5 बार एक ही बात चल जाता है। सॉल्यूट का अमाउंट किस टर्म में लिखना है, नंबर ऑफ मोल।
कितना लीटर में प्रेजेंट होना है? 1 लीटर, यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस इतने ही को मोलरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल एन, वॉल्यूम को हमेशा लीटर में, क्योंकि ऐसे वॉल्यूम का यूनिट ही लीटर होता है, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। क्लियर है? डिफिनीशन ये एक ही लाइन का है और इसको हम 1.5 घंटा पढ़ाने वाले, बस यही एक लाइन 1.5 घंटा कैसे पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप देखिएगा है ना कि कितना इसको पढ़ाते, यही एक लाइन, तो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। अब देखिए एक सवाल तो पहले कर लें बोर्ड लेवल वाला कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोलर, लिख दें 1 बड़ा वाला एम लिख देते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन या 0.5 एम सॉल्यूशन, है ना? क्या समझते हैं आप इससे? क्या आंसर करेंगे आप? लिखेंगे 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब यही समझते हैं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना ही समझते हैं और कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है सेमी मोलर सॉल्यूशन, उसका आंसर कर दिए, बस उतना ही था। क्या है सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब? सेमी मोलर सॉल्यूशन कुछ नहीं, मोलरिटी बराबर आधा, आधा मोल पर लीटर, आधा मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना? सिमिलरली डेसी मोलर सॉल्यूशन, बोलो सेमी डेसी पढ़ा रहे हैं, सेमी डेसी मोलर सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं हम आपको। कितना? मोलरिटी बराबर 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर। सिमिलरली मिली मोलर रहेगा तब क्या समझिएगा? अभी भी नहीं बोलता, अरे बोलो ना, थोड़ा बोलो ना, आधा काम तुम्हारा बोलने से, साथ में बोलने से हो जाता है। 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर, है ना? ये सब लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट करना है। सेमी मोलर, डेसी मोलर, मिली मोलर, अगला पॉइंट, सिंस मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, ठीक है? तो जरा बताओ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम, किस चीज में? लीटर में। और नंबर ऑफ मिली मोल निकालना हो तो मोलरिटी गुना वॉल्यूम कर दीजिएगा ml में, 1000 से यहां भागा तो 1000 से यहां भी भागा, है ना? यानी सॉल्यूशन की मोलरिटी में वॉल्यूम को गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल। और मोलरिटी में वॉल्यूम ml में गुना करेंगे तब क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ मिली मोल, ठीक है? लिखो नेक्स्ट। अब देखो केस लिखना, केस 1, केस न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल का केस कि क्या दिया है तो आप क्या फॉर्मूला लगा के मोलरिटी निकाल सकते हैं। अब देखो, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, क्या दिया हुआ है?
number of particle of solute is given, number of particle of solute is given, then molarity is, ऐसा है। नंबर ऑफ पार्टिकल से मोलरिटी निकालना आसानी है, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर होता है ना, जहां पे n क्या है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और n नॉट क्या है एवोगाड्रो नंबर। कितना होता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये वाला जो n का वैल्यू है ना वो यहां पे पुट कर देना है, तो मोलरिटी बराबर n बाई n नॉट इंटू वॉल्यूम इन लीटर, क्या। और यदि इसी फॉर्मूले को ml में लिखना है तो मोलरिटी बराबर आप लिख सकते हैं n बटा n नॉट इंटू वॉल्यूम ml में, तो ऊपर गुना कर दीजिएगा 1000 से, है ना। यदि 400 ml लिखा है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 400 बटा 1000, 400 यहां रह जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, लिखिए। जल्दी से बना भी दीजिए, इधर में कॉन्सेप्ट उधर क्वेश्चन, जल्दी। साथ साथ में बोलिएगा, साथ साथ में क्वेश्चन दें, क्वेश्चन बनाइएगा, कितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो दिमाग में जो इधर उधर का बातें चल रहा है ना वो बात खत्म होकर के क्लास में आ जाएगी। इसके लिए ये फार्मूला और वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत भारी क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, वो बनने लायक है इसलिए दिए कि ये फार्मूला भी बच्चे को दिमाग में चला जाएगा और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये भी पता चल जाए, है ना। दैट इज लर्निंग प्रोसेस। कितना आंसर आया, आंसर 1। मोलरिटी m बराबर यही करना है n बाई n नॉट इंटू वॉल्यूम भी ऊपर में 1000। बोले क्यों सर, कैसे पता चला, चूंकि पार्टिकल दिया हुआ था, है ना, तो पार्टिकल का नंबर से हमें मोलरिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 500 ml 10 टू द पावर 23, ये पूरा का पूरा 2 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 कट के 1 मोल पर लीटर, बस बात खत्म। कि नंबर ऑफ पार्टिकल यदि पता है तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं। अभी छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, अभी कितना आसान लग रहा है, मेडिकल का क्वेश्चन है।
पीएमटी में आया हुआ है 2-4 साल पहले ही। वो तो 3.011 हम लिखे ना तो 6.022 ही लिखा था, मतलब आसानी से कट जाने वाला। लेकिन चीनी का पार्टिकल 500 ml सॉल्यूशन में है, तो बताइए मोलरिटी कितना है। बढ़े। केस नंबर 2, if weight of solute is given, weight of solute is given, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम भी इन लीटर। देखो ये की ही चीज आपको याद रखना है बस, ये इसके बाद कैसे करना है वही तो बता रहे। तो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, तो ये मेन फॉर्मूला है। अब देखो इसी से नंबर ऑफ मोल बराबर पढ़ते हो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बाई, बस वही जगह पर पुट कर देंगे। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। और इसको पूरा एक्सपेंड कर दो, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम यदि ml में लिखते हो तो ऊपर में क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये सब ऐसे ड्राइव करना है। ई ना कि रट्टे लगे मोलरिटी बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी बराबर यदि याद रखना है आपको, सीधा नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। इसके बाद सब डिराइव करना है, जैसा क्वेश्चन है वैसा बना लेंगे। W क्या है इसमें, वेट ऑफ सॉल्यूट। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और भी तो वॉल्यूम है ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ऐसा नहीं कि वो बड़ा वाला M ही भूल जाना, बड़ा वाला M क्या है, मोलरिटी। बस हो गया क्या। केस 3, लिख दें। क्वेश्चन ही दे देते, इस पर भी एक क्वेश्चन दे। बस बताइए। ये आपका एनसीईआरटी का भी शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यही है। फाइव ग्राम NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। मोलरिटी निकालना है। NaOH का मॉलिक्यूलर मास लगेगा, NaOH का मॉलिक्यूलर मास लगेगा 23 + 16 + 1 40 ग्राम। मोलरिटी बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है बताओ मेरे साथ साथ, 20 ग्राम।
मॉलिकुलर मास कितना आया 40, वॉल्यूम 400 ml मल्टीप्लाइड बाई 1000, है ना। तो 20 2 से 40 और 400 2.5 से 1000 और 2 सावा से 1.25 मोल पर लीटर। देख लो गुना भाग में भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि 2.5 से काट दिए। लिख दिए, समझ भी गए, बढ़िया आएंगे। अब देखो आगे भी 2-3 केस और करना है, ऐसा नहीं कि सर नंबर ऑफ मोल तो हो गया, अब क्या करेंगे, अभी भी मिलेगा इसमें, अभी भी मिलेगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3, इफ अ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, सॉल्यूशन के मेजर करने के लिए स्ट्रेंथ, जो कंसंट्रेशन बोला करते हैं ना, उसको स्ट्रेंथ भी एक लेके कहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ एक पार्टिकुलर टर्म बन गया। तो इफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन देन मोलरिटी इज, मोलरिटी स्ट्रेंथ से कैसे रिलेटेड है सुनेगा, अभी अभी पढ़े, मोलरिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और स्ट्रेंथ बराबर एक दिन पहले पढ़े हैं, सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को कहते हैं वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर मोलरिटी के फॉर्मूला में। तो बताओ मोलरिटी बराबर क्या लिख दें, क्या लिख दें बताओ, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मोलरिटी और स्ट्रेंथ दोनों एक ही जैसा टर्म हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो स्ट्रेंथ यदि सॉल्यूशन की निकालनी तो मोलरिटी गुना मॉलिक्यूलर वेट, मोलरिटी गुना मॉलिक्यूलर वेट, है ना। क्वेश्चन ऐसा है, ये सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ स्ट्रेंथ 5 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस सवाल को आप टिक लगा के रखिएगा, टिक लगाना मतलब ऐसे, ठीक है। क्यों, यहां पर ये बिल्कुल आसान लगेगा कि इससे आसान तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन जब अकेले में मिल जाएगा तो पसीना छुड़ा देगा कि कैसे निकालें स्ट्रेंथ मोलरिटी। पूछ रहा है दिया है 5 ग्राम पर लीटर, पूछ रहा है मोलरिटी कैसे बनेगा, है ना। यहां पर तो बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास, है ना। मोलरिटी बराबर क्या करना है, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। तो स्ट्रेंथ बराबर स्ट्रेंथ 5 ग्राम पर लीटर, मॉलिक्यूलर मास HCl का निकाल लीजिए, 1 जोड़ 35.5 दैट इज 36.5, ठीक है। तो बताइए मोलरिटी बराबर कितना आ रहा है, स्ट्रेंथ हो गया 5 बाई 36.5, वैसे इतना ही आसान था क्या। 50/365 कितना आ रहा है, भागा देखे 0.13 मोल पर लीटर। यानी कि कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन जो 5 ग्राम पर लीटर
नोट किया हुआ है, जिसका कंसंट्रेशन 5 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, उसकी मोलरिटी 0.13 मोल पर लीटर होगी। दोनों बात बराबर ही है, स्ट्रेंथ और मोलरिटी। अंतर सिर्फ स्ट्रेंथ थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वांटिटी है, सिर्फ वेट बाई वॉल्यूम को कहते हैं, और मोलरिटी केमिस्ट्री वाला क्वांटिटी है ना। मोलरिटी केमिस्ट्री वाला क्वांटिटी है, जो कि इसमें मॉलिक्यूलर मास भी गुना हो गया, है ना। बाकी वेट मैथमेटिक्स था, वॉल्यूम मैथ ही है, मॉलिक्यूलर मास सिर्फ आकर के इसको केमिस्ट्री कर दिया, दैट इज मोलरिटी, है ना। सॉल्यूशन कितना स्ट्रेंथियर है ऐसा भी पूछा जाता है, मतलब ज्यादा मीठा सॉल्यूशन है, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन का, ज्यादा मोलरिटी है सॉल्यूशन का। स्ट्रेंथ मोलरिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बड़े बात करता है। तीसरा, अगला केस नंबर कितना है? 4। 4 नंबर केस में इफ परसेंट बाई वॉल्यूम W बाई V इज गिवन, देन मोलरिटी। थोड़ा फास्ट चलिएगा, कंसंट्रेशन बनाने में काम आता है ना। लिखिएगा तेज, कंसंट्रेशन बनेगा। ये ना कि सर आगे बढ़ गए हम लिखबे नहीं करेंगे, जाओ बैठ जाते हैं सीधा सीधा, वो कोशिश करना है। परसेंट बाई वॉल्यूम कहते हैं इसको, परसेंट बाई वॉल्यूम पढ़ा दिए हैं एक आध दिन पहले, पढ़ाए ना जी। मोलरिटी बराबर देखना, मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 होता है, जरा देखना। अब देखो मोलरिटी बराबर क्या लिख रहे हैं, वेट बाई वॉल्यूम इंटू 100 इंटू 10 बटा मॉलिक्यूलर मास। देखो तो ऊपर नीचे बराबर लिखा हुआ है क्या? क्या बराबर है क्या? इस पूरे टर्म को कहेंगे परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। देखो कैसे कैसे सवाल बन जाता है ना, कैसे कैसे सवाल बन जाता है। क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन ऑफ NaOH लेवल्ड एज 20% बाई वॉल्यूम, कैलकुलेट मोलरिटी। निकालो जल्दी से, इतना केस, इतना न्यूमेरिकल, इससे ज्यादा कुछ कहीं बनेगा ही नहीं। बताओ आंसर। 5 है। जल्दी देखिए, बच्चा आंसर भी बता दिया, अभी लिख ही रहे हैं, बताइए। ट्वेंटी परसेंट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बटा मॉलिक्यूलर मास। तो 20 दिया है गुना 10, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास अभी निकाल के दिखाए थे, कितना? 40। 20 दूने 40, 2 पचे 10, 5 मोल पर लीटर, 5 मोलर आंसर। क्या क्लियर है? अब देखिए, ये परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं, परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, है ना। पढ़ रहे हैं?
करके दिखाते हैं थोड़ा जल्दी। केस 5, हाँ, जिसमें परसेंट बाई मास देंगे। बढ़ रहे हैं। केस नंबर 5, इफ परसेंट बाई मास इज गिवन, परसेंट बाई मास इज गिवन, है ना। देखो मोलरिटी बराबर अभी पढ़ के आए परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बटा मॉलिकुलर मास, अभी तुरंत तुरंत ये लेके आए। सिंस प्रूव किया हुआ है पहले से, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, है ना। देन मोलरिटी इज इक्वल टू, बोलो आप ही लोग क्या हो जाएगा, परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिकुलर मास। और ये इतना बेहतरीन फार्मूला ना कि इस फार्मूले के बगैर जो इस पर सवाल होगा वो दिक्कत से बनेगा, एकदम से आसान। परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 बटा मॉलिकुलर मास। और इसी को पूरा यदि खोल दें, पूरा खोल दें, कैसे खोलें नीचे, हाँ देखो, एक बात तो समझाए, उधर क्वेश्चन दे देंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू छोटा W बाई बड़ा W इंटू M इंटू D इंटू 10, 10 ही रहेगा, परसेंट था 1000। देखो ये परसेंट था, इससे 100 निकल गया तो 100 गुना 10 1000 हो, ठीक है। छोटा W क्या कहलाएगा, अब बड़ा वाला W वेट ऑफ सॉल्यूट, बड़ा वाला W वेट ऑफ सॉल्यूशन D, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन M, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी कर लिख देते हैं। एक्सरसाइज का 2.5 नंबर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, बहुत क्वेश्चन, ज्यादातर आने वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से, मतलब क्वेश्चन concentrated nitric acid used in lab work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.504 gram per ml.
चलिए लिखिए जल्दी। देखो तो ये बच्चा लिख दे रहा है, वो बात कर रहा है। लिख के बनाइए जल्दी से, बन जाएगा फट से। हाँ, ये बिल्कुल आने वाला है। ये इसलिए आने वाला है कि आपके सरकारी किताब में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 हाँ देखिए ना, मिलेगा, खोजिए ना, एक्सरसाइज में देखिए। बच्चे वो किताब तो खुला है, ये देखिए दिखाते हैं 2.4। ये तो बन ही है ना, तो अभी बदल गया ना, पहले सॉलिड स्टेट था पहला चैप्टर, अब सॉल्यूशन हो गया होगा, है ना। तब 1.4 वहाँ 2.4 लिखते हैं ना, वो हो जाएगा सब 1.4। देखो ये है ना, पहला चैप्टर हटा दिया है। हाँ अभी तो नया किताब में वही है। हाँ क्या होगा आंसर? ये जो देखते हो ना कभी कभी गुना, और वो भी सरकारी किताब में, सरकारी किताब में थोड़ा सा देखोगे गुना भारी रहता है, अमूमन क्वेश्चन में भारी रहता है। एनसीईआरटी बनाने के लिए भी कहते हैं, वो इसी के वजह से कहते हैं। ये चाहता तो 2 और 4 जैसे हम बनवा रहे थे, 20-40 नहीं, कितना आसान आसान 400 ml 500 ml कर रहे थे। होता क्या है कि वो उस क्वेश्चन कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है। ये वाला का क्वेश्चन जो है ना, वो कंसंट्रेट आपको करता है और नहीं तो एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। कंसंट्रेट क्या करेगा कि गुना भाग कीजिएगा तो आपका दिमाग मन लग जाएगा, और नहीं करना है तो एकदम में छोड़ दीजिए, हाय हो गया, है ना। तो थोड़ा सा इसलिए ये सरकार देख के बनाया है कि बचपन को थोड़ा सा क्या करें, परेशान कर रहे, इसी के लिए। 68 गुना 1.504 इंटू 10 बटा मॉलिकुलर मास किसका, नाइट्रिक एसिड का 63 आएगा, है ना। बस इतना ही देखो क्वेश्चन था, और कुछ नहीं। वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट गाट, है ना। वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट गाट, ये कॉन्सेप्ट यदि इतना था तब ये बात हम आसानी से बोल सकते हैं। अरे ये वाला पढ़ने से ये बना है, अचानक से ये नहीं बनेगा ऐसे। अचानक से इसको बनाने में कम से कम 1 पेज लगना है ना, पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालना होगा, तभी ना मोलरिटी निकलेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बेट को डेंसिटी से भागा देना पड़ेगा, 4-5 स्टेप्स में बन जाएगा ये। लेकिन हम लोग इसलिए बना पा रहे हैं कि स्टेप तो हम खुद ही कर चुके हैं, कि वो आया वो आया ये आया। कितना आया? 2-3 आ रहा होगा। मोल पर लीटर, मोलरिटी का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर। क्या दिक्कत है दिक्कत? परसेंट बाई मास लिखा था 68%, डेंसिटी सॉल्यूशन का था 1.504। बस इतना ही पर काम कर दिए, इतना ही पे काम कर दिए। नाउ केस नंबर 6 ही है ना। अब देखो,
मोलरिटी इक्वेशन, बाबू सुनना, मोलरिटी इज इक्वल टू पढ़े हम लोग नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम बी, ठीक है। मोलरिटी बराबर पढ़े नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी। अब नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब क्या सुनेगा, चीनी और पानी मिला के शरबत तुम बना चुके हो, 4 आदमी, जितना घर में चीनी था सब उसमें पड़ गया, लेकिन बनने के बाद 2 आदमी और आ जाते, क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहला बार मन में क्या जाता है, बस पानी डाल देंगे उसमें, 2 गिलास और पानी डाल देंगे, यही ना करते हैं। अब देखो सिचुएशन था, एक पहले बनाए हुए थे 4 आदमी के लिए, अब यही सॉल्यूशन बन गया, लेकिन चीनी का अमाउंट तो कांस्टेंट था ना, पहले जितना था बाद में भी उतना ही है, आपने क्या बढ़ा दिया, पानी, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना दिया, 1 लीटर बनाए थे अब 1.5 लीटर हो गया। तो नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट करने का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो सॉल्यूट है वो उतना ही रहेगा उसमें, और वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो जरा देखो, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा जब नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर देंगे, n बराबर क्या लिख दें, कांस्टेंट, है ना, n बराबर क्या कर दें, कांस्टेंट लिखें, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वो कहानी याद रखना, 4 आदमी और 6 आदमी वाला अंतर क्या पड़ा होगा, जब उसको 4 आदमी पीते तो मीठा लगता और 6 आदमी में थोड़ा कम मीठा लगा, यानी मोलरिटी घट गया, यानी कंसंट्रेशन घट गया, मोलरिटी घट गया। यही तो बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो, एक ये समझने का तरीका हो गया, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, मोलरिटी बराबर कांस्टेंट इनटू 1/v लिख दें, नंबर ऑफ मोल को क्या किए हैं, तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम था, नंबर ऑफ मोल के जगह क्या लिख दिए, 1/v, तो मोलरिटी गुना वॉल्यूम बराबर क्या लिख दें, बताओ, कोई दिक्कत है, इसका क्या मतलब होता है, m1v1 बराबर m2v2, इसी को कहा जाता है मोलरिटी इक्वेशन, m1v1 बराबर m2v2। देखो क्या हुआ, m1v1 बराबर m2v2, 4 आदमी का शरबत में जितना नंबर ऑफ मोल चीनी का था उतना ही नंबर ऑफ मोल चीनी का है 6 आदमी के शरबत में भी, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या बताए थे, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। तो पहले जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर उतना ही नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर बाद में, m1v1 बराबर m2v2, मोलरिटी गुना वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल ही होता है। अब यहां पर एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, इधर मोलरिटी है इधर वॉल्यूम है, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्राफ ऐसा होगा, क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी ज्यादा है जब वॉल्यूम कम है, मोलरिटी कम है जब वॉल्यूम ज्यादा है, लिख दीजिए। ये हमेशा से रहता है कि गलत चीज जो है ना बच्चे को अट्रैक्ट करता है, तुमको कहाँ बोले, हम इसको बता रहे थे, ये इधर अकेले बैठ के पढ़ता था, वो तुम्हारे साथ में गया है, वो गलत बातों के लिए गया है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ, कांस्टेंट इनटू 1/v, कांस्टेंट इनटू 1/v, गलत चीज जो है ना अट्रैक्ट करता है जा, अब हमसे अट्रैक्शन इसका बन नहीं रहा है, तुमसे अट्रैक्ट होने गया है,
हाँ, तो तुम भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, है ना? नहीं, वो हो रहा था वहां जो बगल बगल में बैठ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन संभव है। एक वो स्पॉट उधर बनता है जहां भी डिस्ट्रैक्शन संभव है, यहाँ अलग कारणों से, वहां अलग कारणों से, लेकिन डिस्ट्रैक्शन है। लिख दिए? केस नंबर 7 यहीं पे लिखते हैं। क्वेश्चन है, इस पे भी है। डिपेंडेंस ऑफ मोलरिटी विथ टेम्परेचर। काहे के लिए यहां लिखे, छोड़ी, अलग ही स्लाइड बना देते। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है इसमें? केस नंबर 7, डिपेंडेंस ऑफ मोलरिटी विथ टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ मोलरिटी विथ टेम्परेचर। अब इसमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया, सुनिएगा। क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड होता है ना? मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब यदि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ मोल यानी मोलरिटी का क्या होगा, यही केस है ये। तो देखिए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जानते हो ये कौन भाई साहब बोले थे? ये चार्ल्स साहब बोले थे, है ना? मोलरिटी के लिए तो बाद में बात है, पहले चार्ल्स साहब क्या बोले थे? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब देखो आप, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे बताओ? टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम यदि बढ़ गया तो मोलरिटी क्या होगा? बोलेंगे घट जाएगा। यानी टेम्परेचर और मोलरिटी कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन की मोलरिटी घट जाएगी। अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, of solution, मोलरिटी डिक्रीजेज, है ना? ग्राफ यदि खींचा जाएगा मोलरिटी और टेम्परेचर के बीच, तो कैसा ग्राफ आएगा? बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा, है ना? मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता था, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हो गया? केस नंबर 8, mixing of case of dilution, let a solution of molarity
M1 and volume V1 added with a small V ml of water. Calculate the molarity of resulting solution. है ना? Let a solution of molarity M1 and volume V1 added with, वही वाला केस जो 4 आदमी और 6 आदमी में बता रहे थे, पानी मिला दिए VML, तो मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? देखो मेरे साथ साथ, समझने की जगह है, समझ लेना है। क्या बता रहे थे 4 आदमी और 6 आदमी? मान लो एक गिलास शरबत बना जिसका मोलरिटी M1 था और वॉल्यूम V1 था। इसके बाद एक भाई साहब और आ गए, तो सिर्फ VML पानी, केवल पानी इसमें मिला दिया गया, है ना? तो जो जग में मिलाए, है ना, उसमें सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, ये सवाल है। तो वॉल्यूम क्या होगा? तो बोलेंगे सर V1 प्लस V, नहीं V1 प्लस V। पहले से V1 ml था और V ml पानी मिलाए, तो ये इसमें करना क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशन बोलो M1 V1 बराबर M2 V2। V2 कितना हो गया है? V1 प्लस V। बस इसी से सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन how much water must be added to a solution such that molarity of solution become M/10? अरे देखो यहां, देखो देखो, मेरे साथ रहो, सवाल बनाओ। आईटी का सवाल है, इंटीजर टाइप। कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए एक सॉल्यूशन में ताकि उसका मोलरिटी M/10 हो जाए, यानी पहले M होगा, अब 1/10वां भाग हो गया, M/10 हो गया। कितना पानी मिलाया जाए? सवाल लिखे? सवाल लिखे? How much water must be added? How much water must be added to a solution such that molarity of solution become
m/10 लेट करना पड़ेगा। हाँ 9 टाइम्स, कोई बता तो रहा है? हाँ ठीक है। लेट मोलरिटी पहले सॉल्यूशन का m हुआ होगा और वॉल्यूम V1 भी मान लेंगे अपने से। बाद में इसमें जब पानी मिलाए तो मोलरिटी हो गया m/10। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना बढ़ा होगा V2। वॉल्यूम ऑफ वाटर वैसे पूछ रहा है ना? वॉल्यूम ऑफ वाटर ये वाला छोटका भी जो है यहाँ पे क्या लिया गया था? वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना? तो ये जो V2 है इसको हम लोग V प्लस छोटका भी लिख सकते हैं और मोलरिटी इक्वेशन लगा दें। सिंस m1 V1 बराबर m2 V2, तो मोलरिटी m है, वॉल्यूम V है, m2 नहीं पता और V2 हो गया V प्लस स्मॉल v। बस यही एक सवाल से बन m2 कितना आया था, कितना लिखा था? अरे बोलो ना रे, m/10, तो m/10 लिख देंगे यहाँ पे। क्या क्या अब तो यहां से यहां काट देता होगा तुम लोग। 10v बराबर v प्लस स्मॉल v बराबर 9v, जितना था पहले से उसका 9 गुना पानी और मिला दें। यानी 1 गिलास शरबत बनाए थे, 9 गिलास और उसमें पानी मिला दे तो मोलरिटी m/10 हो जाएगी। ये आईटी का सवाल है, इंटीजर टाइप का, समझते रहिएगा। हाँ जितना आसान समझते हैं ना कि वैसे वैसे बतियाते बतियाते पढ़ लिया जाएगा, उसी में बातें दिमाग में नहीं जाएगा जो उसमें जाना चाहिए था। मुश्किल क्या रहेगा? मुश्किल कुछ नहीं रहता है, केवल सुनना रहता है मुश्किल। मुश्किल क्या है? सिर्फ हमें सुनना, खाली हमें सुनते रहिए, कहीं कोई मुश्किल है ही नहीं, चाहे कुछ भी रह जाए। लेकिन करते रहते हैं बदमाशी, तो आसान चीज भी मुश्किल है। जब अकेले में मिलता है तो आप लिख नहीं पाते हैं, बगल वाले को ऐसे ऐसे करके देखते हैं, अरे तुम्हारा आता है, वो बोलता है कि अरे हमरा आता तो तोरे साथ बैठते। हो गया। हो गया, यही होता है। केस नंबर, केस नंबर, आप केस नंबर बताएं। 9, दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। लेट ए सॉल्यूशन of molarity m1 and volume v1 added with another same type of solution of molarity m2 and volume v2, then molarity of resulting solution will be let a solution of molarity m1 and volume v1 added with another same type of solution of molarity m2 और वॉल्यूम v2, यहां पर दो सॉल्यूशन को मिलाएं, है ना? एकदम वैसे ही जैसे आप दो दोस्त रूम पे शरबत बनाए अपना अपना पीने के लिए, और दोनों का एक कॉमन फ्रेंड आ जाए तीसरा, तो
तो आप कहते हैं कि लाओ तुम दोनों जो बनाए दोनों गिलास को जो है ना एक साथ कर देते मग में और तीनों पी लेंगे बाट बाट के। तो मोलरिटी कितना होगा ये पूछ रहा है कि जब आप मिला दिए तीसरा दोस्त के आने की वजह से तो वो जो मिक्सचर था उसकी मोलरिटी कितना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। क्या किए हैं, एक गिलास चीनी का शरबत बनाए, एक दूसरा गिलास में भी चीनी का शरबत ही बना है, इसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। अब इसको हम एक मग में मिलाएं, ठीक है। तो वॉल्यूम तो एक गिलास प्लस एक गिलास 2 गिलास हो जाएगा। क्या मोलरिटी मिक्सचर का M लिखे हैं, देखो मोलरिटी मिक्सचर का क्या होगा, क्या M1 प्लस M2 हो जाएगा, क्या M1 प्लस M2 हो जाएगा क्या, यही पता करना है, यही तो पूछ रहा है। अब देखिए इसमें जो चीनी अमाउंट में था और इसमें जो चीनी था, यानी नंबर ऑफ मोल की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल की बात कर रहे हैं। इसमें जो नंबर ऑफ मोल चीनी का था दोनों को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ मोल इन द मिक्सचर होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल इन द मिक्सचर। इस बात को समझिए अच्छे से, जितना चीनी आपका दोस्त दिया था शरबत में, जितना चीनी आप दिए थे, चीनी तो दोनों मिला करके इसमें गया है। बोले हम तो 100 ग्राम दिए थे, तुम्हारे पास 100 ग्राम तो था ही नहीं, तू 50 ग्राम चीनी दिया था यार। तो चीनी तो इसमें 150 ग्राम तो जरूर है ना, बाकी तो पानी एक एक गिलास दोनों कम मिला है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, M1 V1 मोलरिटी गुना वॉल्यूम इज इक्वल नंबर ऑफ मोल, M2 V2 नंबर ऑफ मोल 2 का। अब मिक्सचर, मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना वॉल्यूम V1 प्लस V2, क्या दैट इज हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2 और मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। इससे आप मिक्सचर का मोलरिटी निकाल सकते हैं, है ना। सुनेगा ये जो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर आएगा वो क्या आएगा, ऐसे समझिए थ्योरेटिकली। दोस्त जो चीनी का शरबत बनाया था ना वो बहुत मीठा था और आपके पास तो चीनी कम था, तो आप 50 ग्राम चीनी डाले थे तो आपका शरबत फीका था। लेकिन जो तीसरा दोस्त शरबत को पी रहा है वो ना आप वाला मीठा शरबत पी रहा है ना वो दोस्त वाला फीका शरबत पी रहा है, दोनों के बीच में। तो ये जो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर होगा ना उसका आंसर हमेशा M1 और M2 के बीच में आएगा, है ना, M1 और M2 के बीच में आएगा। ये जनरल क्लू भी है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इन बिटवीन M1 एंड M2। पूछता है कभी कभी क्या मोलरिटी ऑफ मिक्सचर M1 प्लस M2 के बराबर होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये इन बिटवीन M1 एंड M2 के बराबर होगा। क्या डाउट है जी, बोलो डाउट है तो बताओ, शर्माना क्या है, डाउट है तो है? पूछ। तो सेम ही आएगा, दोनों सेम ही रहा तब मिलेगा तब भी उतना ही मीठा रहेगा।
इसीलिए तो दोस्त, शरबत, तीसरा दोस्त आया, ये सब जो कहानी कह रहे हैं आपको क्या लगता है वो ऐसे ही फालतू थोड़े बोलते हैं? वो इसी के लिए कह रहे हैं कि इसके थोड़ा दिमाग में प्रोसेस हो जाए, तो हमेशा याद रहेगा। सीधा रहता कि भाई मोलरिटी में 10 गो फॉर्मूला हमको बताना है, तो ऐसे ही लिख देते 10 फॉर्मूला। लेकिन ये केस केस करते क्यों है? ताकि आपके दिमाग में बात आधे ज्यादा दिन तक रहे। जल्दी। पढ़े, जल्दी लिखिए जल्दी। देखा वो लिख के अपना नोटिफिकेशन चेक करने लग जाता है, फट से देखे लगता है क्या आया। यही वजह से थोड़ा प्रेशर में हम लोग को आपको बना के रखना पड़ता है। और प्रेशर में बनाने का तरीका क्या है? लिखिए, यही ना प्रेशर बनेगा। और लिखिएगा तो कंसंट्रेट रहिएगा, हमारी बात को सुनिएगा। आज जो कोई ऐसा करता है कि लिखने छोड़ देता पीछे, वो तो साफ आउट, कोई प्रेशर भी नहीं बना सकते। कहता है फोटो खींच लिए थे सर। चलिए, इसका सवाल यहां पे लिखते हैं। ये सॉल्यूशन ऑफ टू मोलर NaOH of 500 ml added with another 5 molar NaOH of 1000 ml. Calculate molarity of resulting solution या मिक्सचर बनाइए। देखिए क्या आ रहा है। एक सॉल्यूशन है जो 2 मोलर है, समझ रहे हैं ना? 2 मोलर, पांच सौ ml जिसका वॉल्यूम है, 2 मोलर सॉल्यूशन है, 500 ml वॉल्यूम। उसको 5 मोलर सॉल्यूशन के साथ जोड़ा गया जिसका 1000 ml वॉल्यूम। दोनों सॉल्यूशन NaOH का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर N2V1 प्लस V2। तो 2 गुना 500, 5 गुना 1000, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 500 बटा 1000 है ना? तो ये 1000 आ जाएगा और ये 5000 आ जाएगा क्या? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इंटू 1500। अरे ये सब जोड़ने के लिए आप ही लोग बताएंगे ना हमको, अकेले हमको जोड़ने आता है? बोलो। हाँ, 6000 बाई 1500 काट देना क्या? 15 4 से कट जाएगा, 4 मोल पर लीटर या 4 मोलर है ना? देखिए 2 मोलर और 5 मोलर मिलाए थे, अलग अलग वॉल्यूम था, 4 मोलर आया।
सेम सेम सब रहेगा तो आंसर सेम आ जाएगा, है ना। ये भी 5 मोलर रहता है 1000 ml, ये भी 5 मोलर, ये भी 1000, तो 5 गुना 1000 प्लस 5 गुना 1000 बटा गुना 2000, तो 5 5 10,000 बटा 1 2000, 5 है ना आया। तो सेम सेम जब मिलाएंगे तो सेम ही आंसर आएगा क्या। यदि आपको दो सॉल्यूशन मिला दिया है और उसका मोलरिटी पूछता है तो M1 V1, 3 सॉल्यूशन मिलाएगा तो अलग नहीं जाना है, यहीं पर रहना है। M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2 प्लस V3। केस नंबर 10। ये 10वां केस जो है वो एक्चुअली में सॉल्यूशन का नहीं है, वो केस टाइट्रेशन का है, यदि एग्जैक्टली कहें तो केस ऑफ टाइट्रेशन। और कैसा टाइट्रेशन, तो एसिड बेस टाइट्रेशन। सुनिएगा सुनिएगा जी, लेट an acidic solution of molarity Ma and volume Va added with another basic solution of molarity Mb and volume Vb, then molarity of resulting solution will be। सुनना, देखो यहां पर समस्या क्या है ना कि एसिड है एक सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, बेस। तो ये सॉल्यूशन का केस नहीं है ऐसा क्यों बताए हैं, सो सुनिएगा। क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बन जाता है, आनी न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है ना। इसी बात को लैब की भाषा में टाइट्रेशन कहते हैं, है ना। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना, बाय ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मेजर करिएगा कोई नॉन सॉल्यूशन से जिसका कंसंट्रेशन आप जानते हैं पहले से, है ना, तो उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस बात को टाइट्रेशन कहा जाता है। सुनिए होता कैसे है, लैब वाली बात बता रहे हैं। देखिए ये जो है ना, इस तरह से इसमें एक सॉल्यूशन ले लेंगे और एक ऊपर से जो है ना इस तरह का ब्यूरेट बनाया जाता है। ब्यूरेट मतलब आप समझिएगा ऐसा जैसे बच्चा में ड्रॉपर रहता था, नहीं कोई ड्रॉप बच्चे के मुंह में डालते हैं तो नहीं, उसमें पहले से भर लिया जाता है, अब बच्चा का मुंह खोल के ड्रॉप डाल दिया जाता है ना। तो एक्चुअली में इसका नाम होता है ऐसे ऐसे, ये देखिए इसमें एसिड रखा हुआ है और इसमें बूंद बूंद जो है ना बेस जा रहा है ब्यूरेट से। अब ये एसिड बेस फेनोमेनन को टाइट्रेशन कहते हैं। चूंकि यहां पर एक कॉमन शब्द है, इसको टाइटर कहते हैं और इसको टाइटरेंट कहते हैं, है ना। ये इसका कंसंट्रेशन नहीं पता रहता है और इसका कंसंट्रेशन हमको पता रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो बूंद बूंद करके गिरेगा और एसिड बेस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, साल्ट। फेनोमेनन को ऐसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, प्रैक्टिकल की भाषा में टाइट्रेशन कहते हैं। हम लोग मेजर क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब सुनिए
यानी कि यदि साल्ट बन गया तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया ना, क्या न्यूट्रल हो गया ना, यानी ये बेस एसिड के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी माइनस कर देता है। ठीक है, तो इक्वेशन लगाएंगे MaVa माइनस MbVb बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। निगेटिव साइन क्यों पड़ा? सवाल यह है कि अभी दो सॉल्यूशन जोड़े थे तो प्लस कर दिए थे, लेकिन यहां पे हम लोग क्या दिए हैं? नेगेटिव साइन दिए। क्यों दिया नेगेटिव साइन? क्योंकि एसिड बेस के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है, या बेस एसिड के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है। चूंकि न्यूट्रलाइजेशन होता है इसलिए हम लोग माइनस साइन देते हैं। नेगेटिव साइन is due to phenomenon of न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो इस टाइट्रेशन की भाषा में इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट कहते हैं, है ना। और ये नोन इसलिए रहता है, देखा है ड्रॉपर, देखा है सब? हाँ, ड्रॉपर देखेगा तो देखना यहाँ पर लिखल रहता है 1 ml, यहाँ पर 5 ml। तो ये आपका नॉन सॉल्यूशन है कि कितना इसमें गिरा, है ना, कितना ड्रॉप दिए, 5 ml दिया, 2 ml दिया, तो ये नॉन सॉल्यूशन है, दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और ये जो है आप इसको न्यूट्रलाइज करें, इसका कोई भी कंसंट्रेशन हो सकता है, इसी के कंसंट्रेशन को मेजर करने को टाइट्रेशन कहते हैं। टाइटर में टाइटरेंट मिलाएंगे, फेनोमेनन को टाइटरेशन कहेंगे। नहीं सर देखा, एक लाइन का मोलरिटी क्या बोले, 1.5 घंटा तक पढ़ाए, वही एक लाइन 1.5 घंटा पढ़ाए। इससे ज्यादा तो हम ही पे केस कर देते ना। ये इसलिए है कि अब इसमें और ज्यादा क्वेश्चन कहीं पे मिलने वाला नहीं है, यही इतना वेरिएशन है। इसका खुद का 3 गो सबके से वैसे ही है, उसमें जब बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ने वाला है, इसका खुद का। पढ़े? अब देखिए MaVa माइनस MbVb बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर Va प्लस Vb, ये तो क्लियर है। सब केस सुनेगा, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए इफ MaVa बराबर MbVb देन मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगा बताओ? बस यही केस है, क्या आएगा? अरे गधा, MaVa बराबर MbVb, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगा? अरे 0 आएगा यार, ये दोनों बराबर है, घट जाएगा तो 0 आएगा। क्या? यदि 0 आया तो सॉल्यूशन को हम कह देंगे न्यूट्रल। यदि 0 आ गया सॉल्यूशन को कह देंगे न्यूट्रल, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है, और इस सॉल्यूशन का पीएच पूछा जाएगा तो 7। ठीक है, और ये जब होता है तो उसको कहते हैं एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा इसको छोड़ दो, काहे के लिए भारी करें, रहने दीजिए। अब देखो साल्ट 3 तरह का पढ़ा था क्या? न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। सबके 2 देख लो, सबके 2। इफ MaVa यानी एसिड का नंबर ऑफ मोल
बेस के नंबर ऑफ मोल से ज्यादा है, देन मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? पॉजिटिव आया मतलब ये एसिडिक ज्यादा है, ये ज्यादा आया, यानी सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक, सॉल्यूशन इज एसिडिक, और ऐसे सॉल्यूशन का पीएच क्या आएगा? लेस देन 7। और सबके 3। इफ MaVa लेस देन MbVb, देन मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निगेटिव आ जाएगा, और यदि किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मोलरिटी निगेटिव में आ रहा है तो निगेटिव वो मैथ्स वाला निगेटिव नहीं है, निगेटिव कहने का मतलब हो जाएगा सॉल्यूशन इज बेसिक और इसका पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा। बस यही इतना है।